जो शिपकेला बॉर्डर पे जो ट्रेड होता है वो लिमिटेड ट्रेड है, कोई बहुत बड़ा जो है इसमें ट्रेड नहीं है। तो जो चलो कम से कम एक आना जाना और कुछ बार्टर सिस्टम से कुछ गुड्स एक्सचेंज होंगे, कुछ लोगों को जो है नेचुरली उसका रोजगार का बेनिफिट होगा। किस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर दोनों तरफ से बात की जाए? एम्प्लॉयमेंट तो वही है कि गुड्स ले आके उधर बार्टर करके लाएंगे, उधर के गुड्स को इधर बेचेंगे, तो उस किस्म का जो लोग कुछ व्यापार करते हैं उनके लिए ये काम अच्छा रहेगा। कितने इम्पोर्टेंट मानते सर आप काफी टाइम के बाद? तो ये बॉर्डर हमारा ऐतिहासिक रूप से भी है और बीच में कोविड के कारण बंद भी हो गया, तो एक बार खुलेगा तो आहिस्ते आहिस्ते और ज्यादा एवेन्यूज खुल सकते हैं। आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसके लिए हम जो है कोशिश कर सकते हैं, बड़ी लंबी मांग है क्योंकि ये सबसे कम दूरी पर है, करीब करीब 83-90 किलोमीटर की दूरी पर हम जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा शिवकेला से कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा रोड के साथ उस तरफ से भी कनेक्टेड है। सिर्फ हमारा जो बीच में हमारा शिवकेला और चाइना का जो बॉर्डर है, बीच में 3-4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ जो है जोड़ना है, तो बाकी बहुत ही सुगम यात्रा जो है ये तीर्थ का बन सकता है। खुलने से क्या फायदा होने वाला है कि नुकसान का भी कोई ऐसा रहता है? किस चीज का नुकसान होगा, आजकल तो फायदा ही होता है। अगर बॉर्डर ट्रेड खुलता है लोगों को कुछ न कुछ काम धंधा मिलेगा। अगर तीर्थ यात्रा अगर इस रास्ते खुलता है तो वो तो बहुत बड़ा टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, उसमें पूरा हिमाचल इन्वॉल्व हो सकता है। सर इसके अलावा हिंदू परिषद ने आज कॉन्फ्रेंस में कहा कि धारा 118 के तहत जो सरकार जो अन्य बरत रही है और बाहर के जो बड़े बड़े उद्योग अब मुझे समझ नहीं आता है ये किस किस्म के लोग हैं। विधानसभा के अंदर एक संशोधन लेके आए थे, उस संशोधन में उस दिन जो बहस विपक्ष के साथियों की, उनकी शंकाएं तो हमने दूर की कि उस किस्म का कुछ नहीं है कि 112 को कोई कमजोर किया जा रहा है 18 को। तो उसमें तो ये निकला है कि हमने कहा फिर भी तसल्ली के लिए हमने जो है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला कर दिया और विधानसभा की जो है सिलेक्ट कमेटी भी बन गई है, तो उसमें आएगा सारा कुछ वहां पर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये जो है आजकल मुद्दाहीन है, तो लोगों को गुमराह करना इनका काम है। उस दिन भी ये नहीं कह सके कि किस जो है संशोधन में कौन सी ऐसी मतलब धाराएं हैं जिससे जो 118 का जो एक सोच है उसको कमजोर कहाँ किया जा रहा है, वो बताने में तो असफल रहे। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसको जो है सिलेक्ट कमेटी में भेजकर उसके बाद और जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कहाँ पर बताइए, कहाँ ये एक बात तो बताए ना, सिर्फ खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना है, सीधे ही बोल देना कि बस कमजोर किया जा रहा है। कमजोर कैसे किया जा रहा है वो बताए ना, तब तो हम उसका जवाब दें। सीधे ही बोल देते हैं कि कमजोर हो रहा है या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और जब जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए इन्होंने वहां प्रस्ताव रखा उस दिन उसमें वो चर्चा में ही नहीं आए, प्रस्ताव वैसे ही चला गया। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट देने से कोई बात का जो है सही जो है मूल्यांकन नहीं होता है। आपको बताना चाहिए कि कहाँ पर किस जगह पर कैसे उसका प्रभाव पड़ना है, कैसे उसको कमजोर किया जा रहा है।